जय हिंद बच्चों, आज 1.4 का मैथ बताएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसके पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले कुछ नोट देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद नोट देख लेते हैं। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। ठीक है, क्या कर रहा है, शांत है या अशांत। शांत अशांत के लिए बच्चों नोट देख लेते हैं क्या होता है, मुख्य बातें। चलिए नोट, यदि हर का गुणनखंड करने पर वह 2 पर पावर n आएगा तो शांत होगा, या 5 पर पावर n होगा तो शांत होगा, या फिर 2 पर पावर m गुना 5 पावर m ये भी शांत आएगा। ये दोनों आना चाहिए। इसका मतलब क्या, 2 पर पावर कितना भी आएगा तो शांत रहेगा, या 5 पर पावर कितना भी आएगा तो शांत रहेगा, या दोनों संख्या पर कितना भी पावर रहेगा तो शांत होगा, या फिर दोनों संख्या भी रहेगा तो बच्चों वो शांत होगा। ठीक, और ये इसमें चलते हैं, या 3 गुना 2 पर पावर m गुना 2 पर 5 पर पावर n, ये मतलब अशांत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रहना चाहिए लेकिन ये 3 नहीं रहना चाहिए। दोनों के अलावा कोई भी संख्या रहेगा तो क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति में आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा देख लेते हैं, 3n गुना 7, मतलब इसका क्या हो गया, ये अशांत हो जाएगा। कुंची में, अनावृत्ति में, ये इसका आते ही रह जाएगा। क्या हो जाएगा, अनावृत्ति का मतलब। चलिए इसका क्वेश्चन पहला हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था, ठीक है, उसको क्या करते हैं, हल करते हैं। बच्चों हमने आपको नोट में बताया कि गुणनखंड करना किसका, हर का गुणनखंड करेंगे। चलिए गुणनखंड कर दिए हैं। 31-25 का जब गुणनखंड किए तो ये इतना सारा आ गया। ठीक है, इतना जब आने के बाद क्या करेंगे, चूँकि हर का गुणनखंड करने पर यह 31-25 बराबर क्या होगा, 5 पे पावर 5 आएगा। गिन लीजिएगा, 5 पे पावर 5, देखिए 5 पावर m, ये सूत्र उसमें नोट में बताए थे कि रूप में आ रहा था, यह क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, समझ गए ना। सब का यही कीजिएगा, जितना भी दिया रहेगा उसका हर का गुणनखंड कीजिएगा। अगर 2 और 5 के रूप का आ रहा है तो शांत होगा, नहीं आ रहा है तो अशांत होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है 17/8। 8 का हर का, 8 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद आप लोग को इतना आ जाएगा, उसको क्या करना है, सेपरेट से लिख देना। 8 बराबर इतना कर देंगे, जितना 2 पे पावर कितना, 1 2 3 लिख देंगे। चलिए क्या आ रहा है, 2 के रूप में आ रहा है ना, तो यह चूँकि यह 2 पर पावर m के रूप में आ रहा था, यह क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बच्चा देखते हैं। तीसरा देखते हैं, 64 बच्चा कितना है, 455 है। ठीक है, इसका भी जब खंड करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, गुणनखंड जो करेंगे इतना आ जाएगा। इतना आ रहा है, ये 2 और 5 के रूप का नहीं आ रहा, सिर्फ 1 5 है, इससे काम नहीं चलेगा। इतने का रूप का आ रहा था, यह संख्या क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, 15/1600। ठीक है, इसका जब खंड करेंगे, इधर देखिए खंड कर दिए हैं, और 2 कितने बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है। ठीक है, और 2 बार आ रहा है। चलिए 2 और 5 के रूप का आ रहा है ना, तो यह क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, ये हमने लिखा नहीं है, इस पे पावर 6 दे देते हैं, इसे पावर 2 दे देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये शांत होगा। चलिए कितना था, चौथा क्वेश्चन, या 5वां देख लीजिए, 29/343। ठीक है, जब इसका खंड करेंगे ये 777 आ जाएगा। ठीक है, 343 को सेपरेट करके लिख लेंगे बच्चों। उसके बाद 7 पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यह क्या होगा बच्चों, ये अशांत होगा। क्या होगा, क्योंकि 2 और 5 के रूप में आ नहीं रहा, इसे अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। ये खुद क्वेश्चन में दिया गया, इसको बताना है शांत है या अशांत है। देख सकते हैं 2 और 5 के रूप में आ रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं, 129 है। 129 बट्टा इतना दिया गया है क्वेश्चन में, ये डायरेक्ट देख लेंगे। अदर क्वेश्चन ये अदर और 2 और 5 के अलावा 7 आ रहा है ना, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा अशांत। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। कितना, 8वां 6/15 है ना, 15 का जब ये गुणनखंड किए इतना आ गया। 3 और 5 आ रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, 2 और 5 नहीं है तो क्या हो जाएगा बच्चों, अशांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 9वां क्वेश्चन, यहाँ पे 35/50 है। ठीक है बच्चों, कितना है, 35/50 है। 50 का जब खंड कीजिएगा तो 2 बार में 25, 5 बार में 25 खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका खंड किया है, सेपरेट से आप बच्चों लिख दिए हैं। सेपरेट से लिखने के बाद देख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 5 हो गया, 5 पे पावर 2 दे देंगे, ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, 77/210। जब इसका खंड करेंगे तो इतना आ जाएगा, और इसको लिख देना है, क्या आ रहा है, 2 और 5 के अलावा भी आ रहा है, इसलिए अशांत होगा बच्चों। ठीक है, चलिए पहला का 10 क्वेश्चन हमने हल कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अच्छा से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। कौन, जो शांत है। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन में क्या दिया गया था, यही सब दिया गया था, इसमें सब चुन कर लिखना है कौन कौन शांत है। चलिए पहला देख लेते हैं, पहला शांत है तो यहाँ पे 1 नंबर दे के शांत लिख दिए। दूसरा देख लीजिए क्या है, ये भी शांत है, ये भी शांत, क्योंकि प्रोसेस हमने बता दिया बच्चों, क्या क्या है, प्रोसेस सबका बता दिया गया है, सिर्फ शांत अशांत लिखना है। दूसरा भी शांत है। उसके बाद देख लीजिए
यहाँ पर फिर क्या है, चौथा शांत है। चलिए चौथा नंबर दे के शांत दे देंगे। उसके बाद पाँचवा क्या है, नहीं है। छठा क्या है, छठा शांत है। चलिए छठा शांत दे दिए। उसके बाद देख लीजिए सातवां भी अशांत है, आठवां भी अशांत है। उसके बाद देख लीजिए नवा शांत है। चलिए नवा शांत दे दीजिए। उसके बाद 10वां देख लीजिए अशांत है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर क्वेश्चन यही सब दिया गया था और इसी का कह रहा था क्या, जो शांत है उसको लिखना है। शांत वाला जितना है बच्चों उसको लिख देना है। ठीक है, और शांत वाले को छोड़ दीजिएगा। शांत वाले को जितना शांत वाला है यहाँ देख लीजिए, जिसको मैंने दर्शा दिया है। ठीक है, उसको लिख लीजिएगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट फिर से ले सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। कुछ वास्तविक संख्याएं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। चलिए ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, Q के अभाज्य गुणनखंड मतलब हर P/Q लिखते हैं ना, Q के बारे में कह रहा है। तो Q के बारे में आप क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं। चलिए 43 इतना दिया गया है, क्या है दिया गया, जो संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है वह संख्या क्या होता है, परिमेय होता है। देखिए चूँकि इसीलिए लिख दिए हैं दशमलव प्रसार शांत है, अतः यह एक परिमेय संख्या। कैसे है, तो नीचे हम कर दिए, दशमलव उड़ेगा 0 आ जाएगा। P/Q देख लीजिए जितना रहा, ये शांत है इसलिए शांत है। इसका हर का जब गुणनखंड कीजिएगा नहीं, ये 2 और 5 का रूप का आएगा। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, परिमेय संख्या। चलिए दूसरा देख लीजिए, ये संख्या दिया गया है। ठीक है, इसमें देख लीजिए बार बार 1 0 आया, फिर 2 0 आया, तो फिर 3 0 आया, फिर 4 0 आया। ठीक है, ये क्या है, रिपीटिंग नहीं है। इसलिए चूँकि कोई भी पद इसका क्या है, निश्चित नहीं है। देख लीजिए निश्चित है, ये 2 आ गया, ये 4 2 आ गया, ये 3 आ गया, 4 आ गया, पद निश्चित नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा ये, अतः ये एक अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया, इतना संख्या पर रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, क्या होता है, रिपीटिंग होता है। क्या होता है, जो संख्या बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, वही चीज़ पूरा, फिर वही पूरा आएगा, फिर वही पूरा आएगा, उस पर क्या रेकरिंग, उतना संख्या लिख के रेकरिंग कर देंगे। ठीक है, चलिए अब यह कहिएगा इसमें भी आ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए चेंज हो रहा है। ये दो ही संख्या, इतना ही संख्या इतना आता, अगर 1200 यहाँ पर आता, फिर वो हो गया रिपीटिंग, लेकिन यहाँ पर अलग अलग आ रहा है। 1200 हो गया यहाँ पर, 12000 हो गया यहाँ पर। ठीक है, इस तरह। इसीलिए चलिए इसका, तो चूँकि यह संख्याएँ बार बार एक ही रूप में आएगी, अतः यह एक परिमेय संख्या। ठीक है, उसका नीचे हम देख लीजिए, रेकरिंग था, इसको दशमलव बुरा है। इसका जब Q का गुणनखंड कीजिएगा तो क्या होगा, ये शांत होगा, इसलिए क्या हो गया, ये परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, चलिए आप लोग को समझ में आ गया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम थोड़ा हट गए हैं, चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाइए, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो चलिए, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद अब दूसरा चैप्टर चलेगा। ठीक है, वन जो चैप्टर था वो वास्तविक संख्या